Fill in the blank one. By this time tomorrow I blank the work assigned to me. Here we have by this time. By this time means it indicates a point in time in the future or past where something will have happened or has happened. बाय दिस टाइम हमें इंडिकेट करता है, संकेत करता है ए पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी कि एक पॉइंट को फ्यूचर में हुए एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, या पास्ट में किसी पॉइंट को इंडिकेट करता है वेयर, जहाँ पर समथिंग विल हैव हैपेंड, कि कोई चीज़ हुई होगी या कोई चीज़ हुई थी। ठीक है ना, यानी कि पास्ट में और फ्यूचर में ये हमें पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा पॉइंट ऑफ टाइम को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास सेंटेंस है फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर का ये सेंटेंस है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई होप वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। अब ये कह रहा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल में इस समय तक। ठीक है ना, अगले साल में इस समय तक आई होप, मुझे आशा है, वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, कि हम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे, यानी कि अगले साल तक मुझे आशा है कि अगले साल तक हम अपने काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल के इस टाइम तक, यानी कि अगर हम कहते हैं कि अगले साल में, यानी कि अभी जनवरी चल रहा है, तो हम कहेंगे कि अगले साल में जनवरी तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट ईयर हो गया और पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट ईयर के जनवरी मंथ को। तो अगर हम कहें कि अभी जनवरी चल रहा है और हम कहें कि नेक्स्ट ईयर के जनवरी तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे, तो यहाँ पर जो बाय दिस टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है अगले साल के जनवरी को। ठीक है ना, तो जैसे कि ये कह रहा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर की इस समय, यानी कि नेक्स्ट ईयर के इस समय तक, यानी कि जो भी टाइम चल रहा है वो टाइम नेक्स्ट ईयर में जो यही टाइम जो आएगा, यानी कि अभी जनवरी चल रहा है या जो भी महीना चल रहा है, जो भी डे चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर के इसी महीने या इसी डे तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, तो आई होप वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो ये फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, तो हम वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टाइम तक मेरा काम पूरा हो जाएगा, कल मैं इस टाइम तक खाना खा लूँगा, या कल मैं इस टाइम तक दूसरे शहर में पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना, तो यानी कि नेक्स्ट, यानी कि फ्यूचर के ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो हमारा ये सेंटेंस किस में रहता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहता है। वैसे ही सेकंड है पास्ट टेंस से रिलेटेड, तो बाय दिस टाइम, बाय द टाइम कह दें, यहाँ पर हमारे पास दो होती हैं। ठीक है ना, एक तो होता है बाय द टाइम भी रह जाता है, या फिर इसको हम बाय दिस टाइम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बाय द टाइम आई गोट द स्टोर दे वर सोल्ड आउट, यानी कि जब तक मैं स्टोर पहुंचा तो वे चीज़ बिक चुकी थी। ठीक है, दे वर सोल्ड आउट, यानी कि दे वर सोल्ड आउट, यानी कि कोई चीज़ जो थी वो बिक चुकी थी। तो बाय द टाइम आई गोट द स्टोर, यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस है, तो ये सिंपल पास्ट में रहता है इसमें। ठीक है, अगर फ्यूचर की बात करता है तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट में रहता है, अगर ये पास्ट की बात करता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बाय द टाइम आई गोट द स्टोर, यानी कि जब तक मैं स्टोर में पहुंचा था तो दे वर सोल्ड आउट, तो वे चीज़ बिक चुकी थी। ठीक है ना, तो दे वर सोल्ड आउट, वे चीज़ें बिक चुकी थी। ठीक है ना, तो बाय द टाइम आई गोट द स्टोर, कि मैं जब तक मैं स्टोर पर पहुंचा था, दे वर सोल्ड आउट, तो वे बिक चुके थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देवर, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लग रहा होगा कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दे से हम गैस कर लेते हैं कि भाई वो स्टोर में गया था तो कोई चीज़ ही थी जो बिक चुकी होगी, तो यहाँ पर दे जो है ये किसी थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, थिंग्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है दे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बाय द टाइम आई गोट द स्टोर, की जब तक मैं स्टोर पहुँचा था, या मैं मतलब जिस समय मैं स्टोर पहुंचा था वे चीज़ें बिक चुकी थी। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि किसी समय वो स्टोर में पहुंचा था और उस समय तक ये चीज़ें बिक चुकी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बाय द टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
पास्ट में या फिर फ्यूचर में किसी टाइम तक कोई कार्य हो रहा है, पास्ट में किसी टाइम तक कोई कार्य हो गया था, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ फ्यूचर और पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ पास्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा था जिस समय कोई चीज़ हुई थी, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, बाय दिस टाइम टमोरो, यानी कि टमोरो में इस समय तक, यानी कि कल मैं इस समय तक आई। अब ये कल की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है ना। और फ्यूचर को अगर बाय दिस टाइम अगर फ्यूचर के लिए आया होता है तो हम वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिर्फ एक ही है, विल हैव डन, ठीक है। तो आई के साथ तो प्लूरल ही आता है भी आता है, ठीक है ना। आई हमारा प्लूरल रहता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विल हैव डन आ जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर के टाइम, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। द वर्क असाइनड, असाइनड का मतलब क्या होता है, जो सौंपा गया था, ठीक है, जो काम मुझे दिया गया था, यानी कि द वर्क सौंपना, सौंपना या फिर देना, ठीक है। जो काम मुझे दिया गया था, जो काम मुझे सौंपा गया था वो मैं पूरा कर लूँगा इस समय तक। तो ये कह रहा है आई बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव डन द वर्क असाइनिड टू मी, यानी कि कल मैं इस समय तक अपने काम को पूरा कर लूँगा, ठीक है ना। जैसे कि आज 12 बजे हैं, आज मैं कहूँ कि बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव डन द वर्क असाइनिड टू मी, कि कल मैं 12 बजे तक इस काम को पूरा कर लूँगा, ठीक है ना। तो बाय दिस टाइम, बाय द टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ फ्यूचर या पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट को ये रिप्रेजेंट करता है जिस समय कोई घटना घटित होगी या कोई घटना घटित हुई थी, ठीक है ना।